यदि OB और OC क्रमशः DBC DBC और BCE का समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है। इंग्लिश में इसको बाइसेक्टर कहते हैं, बाइसेक्टर है। तो एंगल BOC क्या होगा? तो हम लोग दो चीज पढ़े हैं। हम लोग पढ़े हैं अंतः केंद्र में, इन सेंटर में। अंतः केंद्र में थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। अंतः केंद्र में जो हम लोग पढ़े हैं, इन सेंटर में अंतः कोण की समद्विभाजक रेखा, यहां पर जो एंगल बनाएंगे वह एंगल BOC बराबर, बोलिए 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, और इसको बाह्य समद्विभाजक बोलते हैं, एक्सटर्नल बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जो ये वाला बन रहा होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 होता है। चलिए याद है। तो हम लोग इससे पीछे वाला क्लास में अंतः केंद्र और परिकेंद्र यानी इन सेंटर और सर्कम सेंटर देख चुके थे। अब अंतः केंद्र में ही, इन सेंटर में ही अंदर वाला जो यहाँ पे एंगल बनता था वो देख चुके थे। आज हम लोग बाहर में जो बन रहा है उसको देखेंगे, और साथ में केंद्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 में 2 हम लोग देख चुके हैं, एक अंतः केंद्र और परिकेंद्र यानी इन सेंटर और सर्कम सेंटर। आज देखेंगे हम लोग लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर, और एक देखेंगे हम लोग सेंट्रॉइड यानी मध्य केंद्र। तो ये चारों हम लोग आज 2 देख चुके हैं, 2 देखेंगे। फिलहाल कहा जाता है कि जब इसको एक्सटर्नल बाइसेक्टर करता है ना, बाह्य समद्विभाजक करता है, तो बाह्य समद्विभाजक जब ये करेगा तो एंगल BOC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 हो जाएगा। तो देखिए, तो हमसे यही ना पूछा गया है। तो जब ये पूछा गया है तो यहाँ देखिएगा, बाकी तो फॉर्मूला है। A का मान कितना है? 70 डिग्री, और बटा में 2 कर देते हैं, काटेंगे तो 35। 90 में से 35 गया 55 डिग्री। आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। देखिए, यदि OB और OC B और C का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, तो BAC क्या होगा? इस बार ये वाला पूछ रहा है। तो हमें मालूम है कि एंगल ये वाला होता है ना, अब इसका नाम चाहे जो भी हो, एंगल BOC बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। तो इस बार क्या है ना कि BOC हमको पता है, BOC कितना है? 60 है, और ये है मेरे पास 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, तो -30 डिग्री कहलाएगा। -30 डिग्री बराबर -A/2, माइनस और माइनस खत्म, 30 गुना के 60, तो एंगल A बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ये इतना नहीं लिखना है, ये अपने पता चल जाएगा। याद होना चाहिए कि 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 है, तो एंगल A/2 है तो 90 इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, और 30 गुना के कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आंसर होगा 60 डिग्री 60। BO और CO, BO और CO, B और C का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। ECO 55 डिग्री, BAC 20 डिग्री, BAC 20 डिग्री। तो पूछ रहा है कि OBC क्या होगा? OBC ये वाला पूछा जा रहा है आपसे। OBC ये पूछा गया है आपसे। तो हमें मालूम है, तो हम कई तरीके से इसको निकाला जा सकता है। मैं आपको दो तरीके से बता दे रहा हूं। पहले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि ये वाला एंगल क्या होगा। तो ये वाला एंगल जो होता है, एंगल BOC बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। तो 20 का आधा 10,
तो कितना हो गया 80 डिग्री। बोलिए जिनको समझ में आ रहा है। तो ये रहा आपका कितना 80 डिग्री। हमको यहाँ पे आना, तो ये क्या है समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एकदम आधा आधा किया होगा। तो अगर इधर 55 है तो यहाँ क्या होगा 55 ही होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर था, समद्विभाजक था। और समद्विभाजक का मतलब है कि अगर इधर 55 डिग्री है तो यहाँ भी क्या होगा 55 डिग्री होगा। अब किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में 80 डिग्री और 55 डिग्री बन चुका है, बचा कितना 45 डिग्री। अगर यहाँ 45 बना देंगे तो हो गया मेरा आंसर। तो एंगल हो गया एंगल OBC बराबर 45 डिग्री। ये रहा मेरा आंसर। अब अगर हम चाहें तो फॉर्मूला नहीं भी यूज करें तो भी बना सकते हैं। देखिए ABC है, ये वाला आपका D था और ये वाला आपका A था और यहां से ये ऐसे, ये रहा O। तो इतना कुछ दिया हुआ है जिसमें से ये 55 दिया हुआ था और ये वाला आपका 20 दिया हुआ था। देखिए एक लाइन पर कितना बनता है 180। ये वाला बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक है तो आधा आधा किया होगा। तो ये 55 है तो ये कितना होगा 55। तो 55 और 55 110। तो 110 डिग्री ये हो गया। एक लाइन पर कितना बनेगा 180। 180 में 110 डिग्री बन चुका है, कितना बचा 70 डिग्री। तो यहाँ बना दिए 70 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री 180। 180 में 70 और 20 90 बन चुका है, बचा कितना 90। तो ये रहा 90। अब एक लाइन पर कितना डिग्री 180। तो 180 में अगर इधर 90 बना हुआ है तो पूरा 90 बनेगा, और 90 बनेगा तो बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, आधा आधा होगा। तो ये रहा 45 और ये रहा 45। अगर ये जानना चाहे तो ये भी हम देख सकते हैं। देखिए 55 और 45 100। तो ये कितना बचा 80। तो हो गया मेरा आंसर फिलहाल 45 डिग्री है। तो आप कई तरीके से बना सकते हैं, बस आपका सोच डेवलप ठीक से होना चाहिए ताकि हर तरह से सोच सके आप। तीसरा नंबर 2 तो हम लोग पढ़ लिए। अब तीसरा देखिएगा। तीसरा का नाम है लंब केंद्र। इंग्लिश में इसको बोलता है ऑर्थो सेंटर। ये क्या कहता है कि इसका का नाम है कि किसी भी त्रिभुज में सामने के शीर्ष से भुजा पर लंब डाला जाए। परपेंडिकुलर, लंब माने परपेंडिकुलर। तो लंब के समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर जो पॉइंट जहां पर मिलेंगे तो उसी को पॉइंट वाले को तो हम लोग केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। तो यही वाला हमारा कहलाएगा लंब केंद्र। क्यों? क्योंकि ये लंब का समद्विभाजक है, परपेंडिकुलर का बाइसेक्टर है। अब इसमें एकदम आसान थ्योरम है, लेकिन आपको चारों देखना होगा, एग्जाम में याद रखना होगा। आपसे ये वाला पूछा जाएगा एंगल BOC बराबर, तो एंगल BOC बराबर बनेगा 180 डिग्री माइनस A। तो अब थोड़ा सा इस बार बात समझा जाए कि BOC पूछा तो 180 में से कौन घटाए A घटाए। अगर BOA पूछता तो 180 में से कौन घटाते C घटाते। और अगर COA या AOC पूछता तो 180 में से B घटाते। तो यही चीज ध्यान रखिएगा। ये कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री बनाता है। तो लिखिए इसके बारे में, लिखिए लिख लीजिएगा लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर। एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल A। देखिए त्रिभुज के
शीर्ष से, शीर्ष माने वर्टेक्स, त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर, साइड भुजा पर लंब खींचा जाए, परपेंडिकुलर, त्रिभुज के शीर्ष से यानी वर्टेक्स से भुजा पर लंब खींचा जाए तो लंबों के कटान बिंदु को, तो लंबों के कटान बिंदु को लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं यानी ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब एक चीज और आगे, सेकेंड थ्योरम, ये लिख लीजिएगा, ये आपका हो गया, तो लिख चुके होंगे आप। अब ये ध्यान रखिएगा, ऐसे कहेगा कि लैंग्वेज सुनिएगा, डायरेक्ट लैंग्वेज रहेगा तब ऐसे बनेगा। कहेगा कि कोई एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के शीर्ष की समद्विभाजक रेखा, वर्टेक्स का बाइसेक्टर लाइन, सामने की भुजा पर जब लंब खींचा जाए तो ये देखिएगा, सीरियल मेंस में 2023 और 2022 में यही वाला थ्योरम डायरेक्ट आया था, यही वाला अभी जो लिखवाने जा रहा हूं। तो बोलता है कि ये क्या करने वाला है, ये करेगा इस भुजा को AB बटा AC बराबर, AB बटा AC बराबर BD बटा में CD या DC, याद रखिएगा, यही थ्योरम, सेम चीज। अब दोनों में से यहां पर कोई एक साइड दे करके पूछेगा या डायरेक्ट आपका थ्योरम पूछ लेगा, बस हो गया। यही है हमारा ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। तो लंब केंद्र के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बारे में क्या बोला, उसने बोला कि किसी भी त्रिभुज के सामने के शीर्ष से समद्विभाजक लाइन, बाइसेक्टर, यहां देखिएगा आधा आधा कर देगा, बाइसेक्टर लाइन सामने की भुजा पर लंब खींचा जाए तो फिर इन भुजाओं के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा AB बटा AC बटा में BD बटा में CD या BC, और एक होगा एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस A। तो इसका थ्योरम यही होगा कि लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर कहते हैं। त्रिभुज मतलब ओ त्रिभुज ABC का हो गया ना, ओ त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है। तो मैंने बोला था कि केंद्र तो 4 प्रकार के होते हैं और हल्का हल्का फिगर सबका अलग होता है, लेकिन चारों का सिर्फ ऐसे ही बनेगा। और एग्जाम में जो आपसे देगा, फिगर भी देगा तो ऐसा ही बना के देगा। तो ये नहीं कहिएगा कि ये तो हम लोग इन सेंटर यानी अंतः केंद्र में पढ़े थे, फिर हम परि केंद्र में या सरकम सेंटर में ऐसा ही पढ़े थे। आपको इससे मतलब नहीं है। फिगर बनाने के बाद अगर वो लंब केंद्र कहा, ऑर्थो सेंटर कहा, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर गिनाएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल BOC दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए, क्या ये हम इसको समद्विभाजक कहेंगे, बाइसेक्टर कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि फिगर भले दिख रहा है उसके जैसा, लेकिन ये ऑर्थो नहीं, इन सेंटर में यानी अंतः केंद्र में ही वहां पर बाइसेक्टर होगा, समद्विभाजक होगा। यहां नहीं दिख रहा है फिगर, लेकिन वो यहां पे ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर हमारा एंगल BOC दिया हुआ है 120 डिग्री। अब ये वाला आप लोग के अनुसार आंसर आया 60, मतलब मैं अपने से बोल रहा हूं, बनाया नहीं हूं। तो 60 आया, तो याद करिए कि परि केंद्र में भी तो यही थ्योरम लिखवाए हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो इस संजोग से दुगना हुआ होगा, अरे समझ में ना, संजोग से हुआ होगा। ये मत सोचिएगा कि दोनों का थ्योरम एक ही है, एक नहीं है। इस संजोग से ऐसा हो सकता है। तो हमारा थ्योरम है कि एंगल BOC जो है हमारे पास, एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस A। तो A जो है हमसे पूछा गया है,
तो BOC दिया हुआ है कितना 120, प्लस इधर आएगा तो माइनस 180 बराबर माइनस एंगल ए, घटाएंगे तो माइनस 60 डिग्री बराबर माइनस ए का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अगर यही चीज हम चेंज करते हैं ध्यान से, अब मैं क्या करता हूं ना कि इसी को एक और आपको दे रहा हूं, अभी नहीं खुलेगा ये ABC, ये रहा आपका O। देखिए अगर इसी को हम 60 दे दें तो क्या ये 30 बन जाएगा? नहीं बनेगा। देख लीजिए क्या हमारा होना चाहिए, एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल A, तो BOC कितना है 60 है, ई प्लस इधर आएगा तो माइनस 180 बराबर माइनस A, ये कितना आया माइनस 120 बराबर माइनस A, माइनस और माइनस खत्म, बन कितना गया 120। अब देखिए यहाँ उल्टा हो गया, तो आपको ये नहीं देखना है कि कहाँ उल्टा हो जा रहा है कहाँ डबल हो जा रहा है, आपका मतलब है मैं तीनों का रिवीजन मारता हूं। अंतः केंद्र बोला तो 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, अंतः केंद्र में बाह्य समद्विभाजक बोला तो 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, परिकेंद्र बोला तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर बोला तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए, चाहे अब वो कुछ भी आंसर है इससे कोई मतलब नहीं है, मैच मत करिएगा, जो है वो सब अलग अलग है। आप ये थ्योरम डायरेक्ट याद रखिएगा, 2022 और 2023 के मेंस के पेपर में ही था और CGL का प्री वाला पेपर में अक्सर ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। थ्योरम यहां तक जो सवाल है, बात आज बंद करिएगा, कैसे ऐसे करने लगे फिर से शांत रहिए। किसी त्रिभुज ABC में यहां तक जो है वो पूरा डायरेक्ट थ्योरम है, किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष से वर्टेक्स, शीर्ष से सामने की भुजा BC पर लंब डाला जाए तो हमें मालूम है कि अगर ऐसा होता है तो हमें बताया गया है कि AB बटा AC बराबर BD बटा CD या DC, ठीक है ये होता है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, AB दिया था 5, BC दिया था 10, ये कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, BD दिया है 4, तो AC पूछ रहा है ये वाला, ठीक है। तो हमको पता है कि AB तो ठीक है, AB 5 दिया हुआ है, AC नहीं मालूम और यही पूछा भी गया है, BD आपका 4 है, ये कितना होगा 6 होगा, तो ये हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 6 लिख दिया, ये आपका 2 बार में 3 बार में। AC पूछा था ना, AB बटा AC, AB बटा AC, BD बटा DC या CD, AD 5, AC नहीं पता, BD 4, CD 6, तो अगर इस हिसाब से देखिएगा तो AC आपका कितना आ रहा है 7.5 आ रहा है, 7.5 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो अब क्या करें, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं, अपना मन से ये सब नहीं करना है। देखिए तो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, जहां भी 90 डिग्री बनता है वहां ट्रिपलेट काम करने लगता है, तो ट्रिपलेट जब काम करने लगता है तो कितना ट्रिपलेट में होता है 3 4 5, तो 4 5 दिया हुआ है, ये कितना है 3, ये कितना है 3, ठीक है, तो 3 है, तो ये कितना है 6, ये आपका कितना है 6 है, तो AC देखिए क्या है, AC क्या है, तो अभी जब इधर 90 डिग्री था तो इधर भी 90 डिग्री, ये आपका P का काम करेगा, ये आपका B का और ये वाला H का, तो H बराबर क्या होता है P² प्लस B², ये क्या होता है, कर्म बराबर रूट अंडर में P² प्लस B², तो ये हमारा 3 है और ये हमारा 6 है, तो रूट अंडर में आ जाइए, 3 का स्क्वायर 9,
6 का स्क्वायर 36, 9 और 36 45, 45 टूटेगा, 9 बचे 45, 9 से बाहर 3, 5 निकलेगा नहीं निकलेगा, तो रूट के अंदर ही में रह जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि अब जो अभी यहाँ पर थ्योरम बताया गया उसके हिसाब से कैसे होगा? उसके हिसाब से भी होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में उस हिसाब से करके नहीं दिया गया है। अगर उस हिसाब से करके देगा तो आपको वैसे बनाना होगा, और नहीं तो फिर यहाँ पर कोई भी अप्रोक्स में इसका मान रख दिया होगा, उसका मान रख दिया होगा। तो ये जैसे मान के चलिए कि कितना था, 7.5 था। ये देखिएगा ना, मैं थोड़ा सा बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने जो यहां से निकाला था एसी कितना आ गया था? 7.5 आ गया था। तो ऑप्शन में अगर हम गौर से देखें तो सब में 3 है, तो 3 में कितना से गुना करें कि 7.5 आए? 2.5 से गुना करें। तो 3 में हम क्या कर देंगे, 2.5 से गुना कर देंगे। अब ये जो 2.5 है, ये जो 2.5 है, ये क्या है? ये √5 का लगभग क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है। क्योंकि अगर हम √5 निकालेंगे, देखिएगा 4 का तो मालूम है 2 है, 9 का मालूम है 3 है, ठीक, इनके बीच का होता तो हम आपको ये वाला भी मेथड आपको सिखाए हैं कि अगर इस हिसाब से निकालना होगा तो आप निकालिएगा इसे। 2 दूना के 4, यहां बचा 1, .00। अब यहां पर जो भी रखिएगा उतना ही बार जाता है। 2 रखे तो 2 बार, 5 रखे तो 5 बार। तो ये आपको दिख रहा है, आपका 4 रखेंगे, यही ना। तो अगर हम 4 रखेंगे, नहीं तो 2 रखना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो ये कितना बार जा रहा है, 2 बार। तो 2 बार जाएगा तो लगभग कितना रहा है, 84। तो ये 2.2 के लगभग गया। तो मान लेते हैं कि 2.2 और थोड़ा सा और आगे हल्का और आएगा, क्योंकि अभी ये भी तो बाकी है। तो जब बाकी है तो हमको क्या करना होगा कि अप्रोक्स में हमें यही मानना होगा। तो अगर हम इसके हिसाब से भी बनाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो आराम से ये 90 डिग्री यानी समकोण के हिसाब से इसको क्या करिएगा, आप बना लेंगे, तो आंसर हमारा आएगा। ये थ्योरम गलत नहीं है ना, थ्योरम यही होगा। कहेंगे तो आपको हम प्रूफ कर देंगे, प्रूफ करिएगा ना तो यही चीज आ जाएगा आपका। प्रूफ कैसे करिएगा, यहाँ से, चूंकि लंब यानी परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो ये तो दोनों में ना बन रहा है। तो यहाँ पर जब इनका वैल्यू जब दोनों में रखेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है ना, वही चीज हमारा आ जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए अगर हम एक्यूरेट निकालने चलेंगे तो लगभग इतना आ रहा है, और इस थ्योरम के मुताबिक एक्यूरेट कितना आया था, 7.5 आया था। तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा ना, डिफरेंस समझ लीजिएगा। ये आप सिर्फ उस समय लगाइएगा जब इसमें एक लाइन ऐड करेगा। यहां पर ये कहना होगा उसको कि किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष A से सामने की भुजा BC पर लंब डाला जाए। तो यहां तक तो ठीक ठाक है, लेकिन उसको ये कहना होगा इस जगह पे, यहां पे कहना होगा कि शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा या अर्धक रेखा। नहीं तो रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि फिर यहाँ मिस्टेक हो सकता है, थ्योरम यहाँ इधर से उधर हो चला जाएगा। तो इसको आप रहने दीजिए, भूल जाइए कि ये थ्योरम अभी पढ़े थे। इसके लिए खासकर इसके लिए अगर यहाँ पर ये बोलेगा कि शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा बाइसेक्टर लाइन, अगर ये कहेगा तब लगाइएगा आप AB बटा AC बराबर BD बटा में DC। ध्यान रखिएगा, जब ये थोड़ा सा लाइन ऐड करेगा तब, और अगर ऐड नहीं करेगा तो एक काम करिएगा कि बेसिक से बना लीजिएगा। बेसिक से, बेसिक में क्या नियम है, तो बेसिक में नियम ये है कि अगर कोई त्रिभुज हो और उस त्रिभुज के शीर्ष यानी वर्टेक्स से सामने की भुजा पर 90 डिग्री डाला जाए, तो ये मेरा अगर
5 है, ई मेरा 4 है, तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये पूरा कितना था 10 था, तो 10 में क्या हो जाएगा 6। अब इसके हिसाब से पी है, बी है और ये वाला मेरा एच है, तो इसके हिसाब से हम निकालेंगे एच। अब ध्यान रखिएगा ये भूल जाइए, इसलिए क्योंकि इस लाइन में समद्विभाजक रेखा नहीं बोला गया है, अर्धक नहीं कहा गया है, बाइसेक्टर नहीं कहा गया है। और अगर नहीं कहा गया है तो ये रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो लगभग पूरा एक तो नहीं कहेंगे लेकिन लगभग 1.25 का फर्क पड़ जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे रिस्क मत लीजिएगा, ये वाला मत लगाइएगा। ये कब लगाइएगा जब यहाँ पर एक चीज लाइन बोले कि अर्धक है या फिर बाइसेक्टर है या समद्विभाजक है, तब ऐसा करिएगा, नहीं तो फिर बेसिक नियम से बना लीजिएगा कि 4 है 5 है तो 3 हो जाता है। किसी को अगर नहीं पता होगा जी तो इसको लंब बोलते हैं। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया 9, रूट से बाहर आ जाएगा 3। अब ये 3 है, 6 है, तो फिर से लगाएंगे कर्ण बराबर रूट अंडर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 9 और 36 45, 45 से बाहर निकलेगा 3√5। तो डिफरेंस समझ लीजिएगा। अगर बाइसेक्टर बोलेगा, अर्धक बोलेगा तो ये लगाइएगा, और नहीं बोलेगा तो बेसिक जो नियम होता है उससे बना लीजिएगा।